प्रोग्राम देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपकी दाईं जानिब जो बटन है इसे क्लिक करें ताकि आपको बयानात बर वक्त मिल सके। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सामीन मोहतरम, इस मुख्तसर गुफ्तगू में आपके सामने कुर्बानी के गोश्त के हवाले से एक अहम मसला बयान किया जाएगा। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से जो शरई मसाइल हैं वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किए थे। गोश्त के इस्तेमाल के हवाले से आम तौर पर ये सवाल किया जाता है कि क्या कुर्बानी के गोश्त का ज़ख़ीरा किया जा सकता है, इसे स्टोर करके रखा जा सकता है कि अगले चंद दिनों में या महीनों में थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया जाए। इस हवाले से सुनन इब्ने माजा की एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूँगा। हदीस नंबर 3160 है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुन्तु नहाइतुकुम अल-लुहूमिल अदाहिया फ़ौका सलासति अय्यामिन, कि मैंने तुम्हें कुर्बानी के गोश्त 3 दिन से ज़ायद इस्तेमाल करने से मना किया था। यानी कुर्बानी के गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अब यह हुक्म आम है, फ़कुलू, तुम इसमें से खाओ, वद्दखिरू, और इसका ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। इसी तरह सही बुखारी किताबुल अदाही हदीस नंबर 5569 है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुलू व अतइमू वद्दखिरू, के कुर्बानी का गोश्त तुम ख़ुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ और इसका ज़ख़ीरा भी करो। यानी इसका ज़ख़ीरा तुम कर सकते हो, इसे महफूज करके रख सकते हो। तो इन अहादीस मुबारका से हमें पता चला कि इब्तदाए इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक रखने की इजाज़त मरहमत फरमाई थी, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम हुक्म इरशाद फरमा दिया, अब लोग इसे ज़्यादा अरसे तक ज़ख़ीरा कर सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों के हिस्सों को अपने पास ज़ख़ीरा करें, बल्कि बेहतर और मुस्तहब अमल तो वही है जो कुर्बानी के गोश्त की तकसीम वाले प्रोग्राम में बताया जा चुका है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा गुरबा व मसाकीन को दे दिया जाए, एक करीबी रिश्तेदारों को और एक अपने पास रख लिया जाए। ये जो ज़ख़ीरा की बात हो रही है वो उस हिस्से की बात हो रही है जो हमारा अपना है, या अगर हम कुर्बानी के गोश्त दूसरों से ले रहे हैं तो वो जो गोश्त हमें दूसरों से मिल रहा है उस गोश्त को हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ख़ुसूसियत अता फ़रमाई है कि कुर्बानी के गोश्त को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कुरान मजीद की आयात से हमें ये पता चलता है कि साबका उम्मतों में अगरचे कुर्बानी थी, लेकिन वो जो कुछ भी कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करते थे, जानवरों की सूरत में, अनाज की सूरत में, दीगर अजनास की सूरत में, वो उन कुर्बानी दिए गए जानवरों का गोश्त या अनाज वग़ैरह को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी कुर्बानी की कबूलियत का पता उसी वक्त चल जाता था
کہ وہ قربانی کی شے کو ایک کھلی جگہ میں لا کر رکھ دیتے اور آسمان سے ایک آگ آتی اسے جلا کر راکھ کر دیتی، اسے ختم کر دیتی، جو اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر آگ نہیں آتی تو یہ قربانی کے عدم قبولیت کی علامت ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قربانی کے گوشت کو استعمال کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اور اس میں ایک اور بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ پہلی امتوں کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اسی وقت پتہ چل جاتا تھا، جس سے ہر شخص بے نقاب ہو جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ اس کے ہر عیب پہ پردہ فرماتا ہے، پردہ رکھتا ہے کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں، ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ قربانیاں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ یہاں رب کائنات ہماری پردہ دری فرماتا ہے، وگرنہ ہماری نیتوں کا جو حال ہے، اگر سابقہ امتوں کی طرح ہماری قربانیوں کی قبولیت یا عدم قبولیت کو ظاہر کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت کے عیوب کو بھی چھپا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔